हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो देखा कल इन्होंने क्या किया, सब लोगों को डाटा नेगेटिव दिखा के उनके लॉन्ग कटवा दिए और उसके बाद मार्केट पंप कर दी, क्योंकि पॉली मार्केट में ये पहले ही शो हो रहा था 80-90% की रेट कट तो आना ही है। तो अभी भी पूरी फुल पॉसिबिलिटी है कि जो रेट है वो 25 पैसे का तो कटेगा ही कटेगा। अगर डेटा कल अच्छा आ जाता तो फिर बहस इसमें छिड़ती कि 25 पैसे का रेट कटेगा या 50 बीपीएस का रेट कटेगा। तो अब इन्होंने किया क्या है कि जो लोग कल डर गए, जिन्होंने पैनिक सेलिंग कर दी, वो अब डिप को ढूंढते फिर रहे हैं और ये मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। बिटकॉइन जो पिछले 4-5-6 दिनों की क्लोजिंग है, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 1.15 के करीब हुई है, 1.15-500 के आसपास और 1.14-500 की बीटीसी की सपोर्ट है। तो अब हमने करना क्या है, अब नेक्स्ट मूव क्या आएगा? क्या 17 सितंबर को रेट कटेंगे? अगर नहीं कटेंगे तो क्या मार्केट में डंप आएगा? अब सवाल सिर्फ यही है। तो पहले हम प्लान ए लेके चलते हैं कि अगर रेट कटेंगे तो क्या होना है। अगर रेट कटेंगे तो उसके पहले आपको पता है कि मार्केट पंप होगी, प्राइस इन होगा, आपके जो कॉइन्स हैं वो 25%, 30%, 40%, 50% तक पंप हो सकते हैं। उसमें से आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर सेकेंडली हम ये सोचें कि मार्केट में अगर रेट नहीं कट होता तो क्या होगा, 0.001% की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जिसके पास प्लान बी भी होता है। तो अगर 0.001% रेट नहीं कटे तो हमने क्या करना है, कम से कम फ्यूचर की तो सारी पोजीशन क्लोज कर दो, सब कुछ स्पोर्ट में ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली बुल रन तो आएगा ही आएगा। रेट तो फिर हो सकता है 30 अक्टूबर में कटे, पर अगर हम स्पोर्ट में होंगे, हम फील्ड में होंगे, तभी हम गेम को प्ले कर पाएंगे। अगर आप डर के मारे सारे पैसे बाहर निकाल लोगे तो फिर आप मार्केट में पैसे कमा नहीं पाओगे। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो आपको अगर 0.001% रेट नहीं कटता तो सिर्फ फ्यूचर की पोजीशन को क्लोज करना है और सारा कुछ जो स्पोर्ट होल्डर्स हैं ऐसे ही बैठे रहो, क्योंकि मार्केट में ये लोग आपको दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर 25 बीपीएस का रेट कटेगा तो उससे क्या होगा। नो डाउट कि 2 से लेके 3 दिन तक शायद सेल द न्यूज़ इवेंट बन जाए, थोड़ा सा हमें डंप देखने को मिले, 2-4 दिन में रीसेटिंग हो, उसके बाद मार्केट में पूरा फुल अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि रेट कटने के बाद यूएसए का मनी प्रिंटर ऑन होगा, पैसा छपेगा। अभी जो आपको मार्केट कैप 4 ट्रिलियन की दिख रही है, ये 5 भी जाएगी, 6 भी जाएगी, 8 भी जाएगी पैसा छपने के बाद। तो एक तो जो मनी का फ्लो होगा वो पैसा छपने के बाद, एक तो वो नजर आएगा आपको। दूसरा मनी का फ्लो कहां से आएगा? गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो जैसे ही गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी तो उसका भी जो सारा पैसा निकल के वो रिस्की एसेट्स में आएगा, वो स्टॉक्स में आएगा, वो क्रिप्टो में आएगा। यूएसए की मार्केट भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, तो पीछे पीछे क्रिप्टो भी उसको फॉलो करेगी। गोल्ड अगर ऑल टाइम हाई जा रहा है तो बिटकॉइन भी उसको पीछे पीछे फॉलो करेगा। तीसरा मनी का फ्लो कहां से आएगा? जो ईटीएफ कंपनियां ओल्ट कॉइन के ईटीएफ को लेके बैठी हुई हैं, किसी की अप्रूवल अक्टूबर में है, किसी की नवंबर में है, बेसिकली सोलाना की शायद मिड ऑफ अक्टूबर में है। बाकी जो लार्ज कैप मेन स्ट्रीम कॉइन्स हैं उनकी जो अप्रूवल है वो मिड ऑफ नवंबर में है। इन सब की भी जब अप्रूवल आ जाएगी तो फिर थर्ड ओर से भी पैसा आएगा, यानी कि पहला पैसा मनी प्रिंटर यूएसए का पैसा छपने के बाद वहां से आएगा, दूसरा पैसा गोल्ड में से निकल के आएगा, तीसरा पैसा ईटीएफ कंपनियों का आएगा। तो चारों तरफ से पैसे की बरसात होगी, रिटेलर फमो होगा, चौथा पैसा वहां से आएगा। तो आप सोच नहीं सकते कि ये जो बुल रन है ये कहां पे जाएगा, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और पूरे 2 महीने अक्टूबर नवंबर यूफोरिया मोड के रह सकते हैं। ये देखना होगा कि जो 17 सितंबर है उसमें हमें एक 25 बीपीएस का रेट कट तो मिल ही जाए। तो अगर ये चीज़ें सारी होती हैं तो मैंने आपको मनी का फ्लो बता दिया है। आपने कॉइन्स को होल्ड करना, अगर रेट नहीं भी कटता तो सिर्फ फ्यूचर पोजीशन को क्लोज करना है और स्पोर्ट में रहना है।
ठीक है, हमने स्पोर्ट से बाहर नहीं आना और आने वाले जो 2 महीने हैं वो बड़े बॉम्बास्टिक होने वाले हैं और आपका जो पोर्टफोलियो है वो बड़े अच्छे गेन्स हासिल करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या होती है। अगर बिटकॉइन 1,14,500 को होल्ड करेगा तो हमें बिटकॉइन भी एक नया ऑल टाइम हाई दिखाता हुआ मिलेगा और इथेरियम भी उसके साथ साथ चलेगा। अगर सोलाना का ETF पास होता है तो सोलाना के प्रोजेक्ट भागेंगे, अगर इथेरियम भागेगा तो लेयर 2 के कॉइन्स भागेंगे। मैंने आपको कॉइन की लिस्ट भी दे दी है। अब अगली कोई नेक्स्ट अपडेट होगी तो मैं आपको मिलकर बताऊंगा। तब तक सब कुछ होल्ड करके रखो और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।